स्टूडेंट्स टुडे आई एम टेलिंग यू, मैंने आपको बताया था पिछले लास्ट क्लास में कि किस प्रकार से हम जो है किसी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। आज हम दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन घटाना किस प्रकार से करेंगे। दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को अगर हमें घटाना है, माने ऐसी दो क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन भी होती है, अगर हमें उन्हें घटाना हो तो हम उन्हें कैसे घटाएंगे। ये है दो सदिशों का घटाना। दो सदिशों का घटाना, मान लिया वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ए और बी के बीच का जो एंगल है बच्चों थीटा है, और हमें ए माइनस बी निकालना है। तो ये भी कोई दो वेक्टरों का घटाना भी कोई वेक्टर ही होगा, उसको हम आर कह लेते हैं। कुछ बच्चे समझ लेते हैं आर माने प्लस ही होता है, आर माने रिजल्ट, किसी चीज़ का रिजल्ट। तो घटाने का रिजल्ट भी होता है, जोड़ का रिजल्ट भी होता है। तो इस प्रकार से ये जो है घटाना है। लेकिन ये जो समीकरण है बच्चों, मैंने जैसा पहले बताया था, ये प्रतीक स्वरूप है, इसमें आप वैल्यू नहीं रखेंगे। घटाने के लिए आपको यू हैव टू मेक अ ट्रायंगल, क्योंकि मैंने जोड़ का आपको त्रिभुज नियम बताया है। तो अभी जोड़ का एक नियम और है, उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। तो किस प्रकार से घटाएंगे, अब देखिए मैं इसको कैसे लिख लेता हूँ। मैं इसको लिख लेता हूँ वेक्टर ए प्लस माइनस बी। आप जानते हैं इसका माने, अब ये जो घटाना है ये मैंने दो वेक्टरों के जोड़ के रूप में लिख लिया, जहाँ एक तो वेक्टर ए है, दूसरा माइनस बी है। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले वेक्टर ए को खींचते हैं ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, फिर उसके हेड से, उसके सिर से वेक्टर माइनस बी को खींचेंगे। अच्छा, बी ऊपर को है तो बच्चों माइनस बी ठीक नीचे को होगा। दिस इज वेक्टर माइनस बी। तो ए की पूंछ से और बी के हेड तक ये वाला जो वेक्टर है दिस, इस वेक्टर को हम कहेंगे आर वेक्टर, यानी कि यही हमारा ए और माइनस बी का जोड़ है, यानी कि ए माइनस बी ये वेक्टर है। तो इस प्रकार से हम ट्रायंगल में तो इसको ऐसे दिखाएंगे चित्र में। इससे आपको अब पता लग जाएगा कि ए अगर दो है, बी दो है, तो हो सकता है आर भी दो हो, क्योंकि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए, क्योंकि ये तो ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल की भुजाएं तो ट्रायंगल के हिसाब से ही होंगी। अगर ये दो है, ये दो है, तो ये कभी भी चार नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले बताया था कि दो वेक्टर, दो भुजाएं त्रिभुज की, तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के जोड़ से सदैव कम होती है। तो इन दोनों के जोड़ से ये कम होगा। ये विशेष परिस्थितियों में अगर ये दो है, ये दो है, तो ये जीरो से लेकर चार के बीच में कुछ भी हो सकता है। यानी कि दो माइनस दो बराबर जीरो से दो प्लस दो, यानी कि चार। जीरो से चार के बीच में ही इसका मान होगा। ठीक है, अब वो हम कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए, हमने कल देखा था अगर ये प्लस होता है तो आर की वैल्यू कैसे निकलती है, उसी को देखते हुए अब मैं इसका निकालता हूँ। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्गमूल इसके परिमाण का स्क्वायर। देखिए वेक्टर ए है, इसका परिमाण माने लेंथ ए, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी जो है ये वेक्टर है, तो इसकी लंबाई बच्चों बी और इसकी लंबाई बी ही होगी, तो इसका परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ए का परिमाण माइनस बी का परिमाण और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ए एंड माइनस बी। अच्छा देखिए, ए और बी के बीच में ये था हमारा बी की डायरेक्शन, ए और बी के बीच में था थीटा, तो ए और माइनस बी के बीच में ये वाला एंगल होगा। देखिए फिर से, ये वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, और माइनस बी की नीचे को है, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो ये होगा 180 माइनस
थीटा, तो इसमें हम यहाँ पर रख लेते हैं cos 180 माइनस थीटा। तो ये r आपका आ जाएगा इस तरीके से, r आ जाएगा अंडर रूट। आपको नोट से बनाते समय बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, यानी कि क्योंकि मेरे पास तो जगह नहीं है, आप नीचे को लिखते जाना और भाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल समझना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस 180 ऋण थीटा। तो ये जो है बच्चों क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि चूंकि कॉस 180 माइनस थीटा जो है ये होता है माइनस कॉस थीटा। ये सूत्र है, ट्रिग्नोमेट्री में आता है, जहाँ साइन थीटा कॉस थीटा हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आर की वैल्यू, अब देखा जब प्लस था तो आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और जब माइनस करना है तो आर की वैल्यू ये आती है, यानी कि इसकी वैल्यू इस सूत्र से निकलेगी। अब फिर वही आती है कि इस आर की डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी। दो वेक्टरों का जो घटाना है वो जो है एक वेक्टर ही होगा, तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी। तो आर की ए से दिशा, आर की ए से दिशा, मान लिया आर की ए से दिशा अल्फा है, फिर पहले की तरह ही जैसे वहां बताया था, आर की ए से दिशा लेंगे तो अगर ये tan अल्फा है तो आर की ए से दिशा लेंगे, आर की ए से दिशा लेंगे तो b साइन थीटा आता है। तो b माने इसका परिमाण b, माइनस b भले ही है, माइनस b तो डायरेक्शन को, तो लेंथ तो इसकी b के बराबर ही होगी बच्चों, b साइन, लेकिन थीटा यहाँ a और माइनस b के बीच का देखेंगे, क्योंकि वहाँ a और b के बीच का प्लस b के बीच का था, तो यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा हमें लिखना पड़ेगा अपॉन a प्लस b कॉस 180 माइनस थीटा। और इसको थोड़ा सरल कर लेंगे तो आप पाएंगे कि ये, अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा होता है, इसी प्रकार से साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही हो जाता है। ये सूत्र है ट्रिग्नोमेट्री के। आप इनको फिलहाल याद कर लीजिए, बाकी फिर मैं आपको इसको सेपरेट वीडियो में आपको इसका बताऊंगा। अब देखिए, तो tan अल्फा बराबर हमारा आ गया b साइन थीटा अपॉन a माइनस b कॉस थीटा। यहाँ माइनस क्यों आ गया, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार से हमारा ये था r बराबर a प्लस, इसी प्रकार से r का माइनस b से एंगल, r हमारा ये वेक्टर है, इसका माइनस b से एंगल, ये है माइनस b की डायरेक्शन, ये है r की डायरेक्शन। तो ये वाला एंगल अगर बीटा है, वेक्टर r का, ये माइनस b से ना दिखा के हम इसको r का माइनस b से एंगल, इसी प्रकार से उसी प्रकार से tan बीटा बराबर b ना a साइन थीटा अपॉन b माइनस a कॉस थीटा। इस ढंग से आप r की a से और b माइनस b से दोनों से डायरेक्शन बता सकते हैं। अच्छा, माइनस b से बच्चों अगर डायरेक्शन पता लग जाएगी तो b से पता लगी जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है घटाने को, यानी कि दो वेक्टरों का जो घटाना है उसको हम दिखा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम
दोनों को अगर हम दोनों को जोड़ और घटाना दोनों एक साथ दिखाना है तब कैसे दिखाएंगे देखिए। इसको दिखाने से पहले मैं आपको सदिश के जोड़ने का एक समांतर चतुर्भुज का नियम है। अभी तक हम त्रिभुज के नियम का उपयोग कर रहे थे। पहले वेक्टर ए को खींचते थे, फिर बी को खींचते थे उसके सिर से, फिर ए की पूंछ से बी के सिर तक जो वेक्टर होता था उसे हम a प्लस बी कहते थे। एक दूसरा तरीका भी है जोड़ने का जिसे हम कहते हैं सदिश के जोड़ का। सदिश दो सदिशों के जोड़ का समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम। अब देखिए, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, फिर से केस बिल्कुल वही ले रहा हूं मैं ताकि आपकी समझ में दोनों अलग अलग आ जाए। ये वेक्टर बी है जो कि क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है। तो बना तो बी क्षैतिज से थीटा कोण रहा, वास्तव में ए और बी के बीच का भी कोण है क्योंकि ए की डायरेक्शन ये है और बी की ये है, तो ए और बी के बीच का ये कोण है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का नियम। सबसे पहले वेक्टर ए खींचेंगे, त्रिभुज में यहीं से बी खींचते थे, इसमें जहां से ए खींचा ठीक वहीं से बी खींचेंगे। ये समांतर चतुर्भुज का नियम है। ए को और बी को दोनों को एक ही जगह से खींच दिया, मान लिया कोई बिंदु ओ से खींच दिया। अब आप जो है समांतर चतुर्भुज पूरा कर लीजिए। तो जो इन दोनों का जो जोड़ है बच्चों वो ये होता है, इसको हम कहेंगे जोड़। ये ए धन बी होता है। ये समांतर चतुर्भुज का नियम है। आप कहोगे अगर हमने त्रिभुज नियम का उपयोग करा और चतुर्भुज नियम का उपयोग किया तो आर का मान क्या अलग अलग आएगा? देखिए बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए त्रिभुज नियम भी इसमें शामिल है। देखिए कैसे, यह है ए और यह है बी। त्रिभुज में ए के सिर से तो बी को खींचते हैं, तो ये बी हो गया, ये ए है ये बी है, तो ए की पूंछ से बी के सिर तक ये जाएगी, ए प्लस बी है कि नहीं। तो इस तरीके से बच्चों समांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग करते हैं। तो अब जो थीटा पहले हम यहाँ दिखा रहे थे त्रिभुज नियम में बाहर, ये थीटा था किसके इसके बीच का कोण, ए और बी के, तो ये थीटा हो जाएगा आपका। समांतर चतुर्भुज का नियम देखने में बहुत अच्छा लगता है, समझने में भी इजी है। देखिए किस प्रकार से, क्योंकि जब हम बल दिखाते हैं किसी कण पे लगते हुए, हमने कहा F1 बल लगा F2 बल लगा, तो दोनों कण पे लगे हैं, तो दोनों देखिए A और B, तो इन दोनों के परिणाम स्वरूप इन दोनों के जोड़ने के बाद तो कुल बल जो है हमारा ये हो जाता है। तो इसमें तीनों एक ही जगह पे दिखा देते हैं, जबकि तीनों कण पर ही लग रहे हैं। ये कण समझ लीजिए। और त्रिभुज नियम में ये था A, इसके सिरे से B देखा, तो फिर इस प्रकार से अब ऐसा लगता है भाई ए तो चलो ठीक है कण पे लगा, बी तो यहाँ पे लगा दिया, ऐसा फील आता है इसमें। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सब चीज़ों को हम एक से ही खींचते हैं। तो हमें क्योंकि कण पर कुल बल निकालना है, तो इस तरीके से यह कण, कोई कण है उसको इधर को हमने कुछ वेग दिया और इधर को भी वेग दे दिया, एक साथ दे दिया, तो अब कण किधर को जाएगा, किस वेग से जाएगा, तो हम इन दोनों को जोड़ के निकालेंगे। तो कण का जो नेट वेग है वो इधर को होगा और इतना होगा, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज का नियम है। अब आपको याद होगा त्रिभुज नियम में जब हम ए खींचते थे, फिर ए से बी खींचते थे और फिर ये आर होता था, तो आर की जो डायरेक्शन होती थी ए से और बी से हम बताते थे, तो ये एंगल अल्फा लेते थे, और आर की डायरेक्शन बी से बताते समय हमको इधर आना पड़ता था, ये होता था बीटा, आर का बी से कोण। लेकिन इसमें कितनी आसानी है दिखाने में
इसमें आर हमारा ये है, तो आर का ए से कोण अल्फा और आर का बी से कोण ये बीटा। दोनों को आसानी से दिखा भी सकते हैं। सूत्र में कोई बदलाव नहीं आएगा, बस दिखाने के तरीके में अंतर इसमें आ गया। तो यहाँ पर भी आर बराबर वही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और उसी प्रकार से आर की ए से डायरेक्शन बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होगी। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्लस बी कॉस थीटा होगी और आर का बी से कोण टेन बीटा बराबर ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। आप जरूरी नहीं कि हर बार ए से भी बता रहे हैं, एंगल बी से भी बता रहे हैं, किसी एक से आप बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप दोनों को ही का इस्तेमाल करें। तो ये था हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम का हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, दो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। अब देखिए, मैं दो सदिशों के जोड़ और घटाने को एक साथ दिखाता हूँ एक ही डायग्राम में। सूत्र आपको पता ही हो गए हैं, दो सदिशों के जोड़ एवं घटाना। देखिए, ये वेक्टर ए है हमारा और ये वेक्टर बी है। अब इस तरीके से मैंने चार लाइनें खींच दी, एक ये एक है। बच्चों, अगर ये ए है तो इधर को अगर मैं खींचूंगा बिल्कुल इतना ही लंबा, तो ये क्या होगा, दिस विल बी माइनस ए वेक्टर। यहाँ से यहाँ को डायरेक्शन अब बदल जाती है तो ऋण चिन्ह। ऐसी अगर ये बी है तो दिस विल बी है माइनस बी। अब देखिए, ए और बी से अगर मैं समांतर चतुर्भुज बना लूं, ये एंगल थीटा है, तो आपका आर जो है जोड़, ये आपका ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ए और माइनस बी से मैं अगर बना लूँ इधर, तो ये ए और माइनस बी का जोड़ होगा, और ए और माइनस बी का जोड़ आप जानते हैं क्या हो जाता है, ए माइनस बी हो जाता है। तो एक ही चित्र में आप अब देखिए, दो वेक्टरों को जोड़ा तो ये वेक्टर आया, और दो वेक्टरों को घटाया ए और बी को तो ये वाला वेक्टर आया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आर का जो सूत्र होगा जोड़ में, इसको मैं R1 इसको मैं R1 कह देता हूँ। चलिए, क्योंकि अब हमारे पास दो परिणाम हो गए, R2 और R1। तो R1 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और R2 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ए और बी के बीच में थीटा है, लेकिन ए और माइनस बी के बीच में जो कोण है ये 180 माइनस थीटा है। इसलिए सूत्र में अंतर आ गया। दिशा हम इनकी पृथक पृथक रूप से दिखा सकते हैं, जैसे मैंने बताया। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं और उस एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। उदाहरण, एक कोई वेक्टर है ये
और इसका जो परिमाण है वो 3 मीटर है मान लिया, और दूसरा वेक्टर है 120 के एंगल पे 36 से, और ये वेक्टर बी है और इसका परिमाण जो है बच्चों मान लिया 4 है, 4 मीटर। तो हमसे कहा है ए प्लस बी बताना है। ए प्लस बी का परिमाण, ए प्लस बी को हम आर कहा है हमने मान लिया, तो ए प्लस बी का परिमाण कैसे निकलेगा? देखिए ए प्लस बी जिसको हम आर कह रहे हैं, आर का परिमाण को हम आर कहते हैं, और आर क्योंकि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का पूरा परिमाण हो गया। परिमाण का माने आप समझ गए कितना बड़ा या छोटा। तो ये क्या होता है, पहले वेक्टर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। ये आपका आ गया 3 3 9 धन 4 चक्कू 16 धन 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा cos 120 अंश। cos 120 अंश का मान बच्चों, cos 120 को हम लिखते हैं cos 90 प्लस 30 और 90 प्लस cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा cos जो है वो sin थीटा बन जाता है, तो sin 30। लेकिन 90 प्लस थीटा, देखिए आप जब कोण पढ़ते हैं तो इस प्रकार से चतुर्थांश बनाए जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो है बच्चों 0 से 90 का, इस वाला ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, आपने पढ़ा होगा 10th में। इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। यहाँ से आ गया 90 से 180, फिर यहाँ ये तृतीय चतुर्थांश है थर्ड, ये आता है 180 से 270, और फिर ये जो है लास्ट में 270 से 360 डिग्री। तो इस वाले में सभी साइन से लेकर कितने अनुपात है हमारे पास, साइन से लेकर साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक 6, तो 6 के 6 धनात्मक होते हैं। तो ऑल पॉजिटिव होते हैं इसमें, ये याद रखने का है, ऑल पॉजिटिव। इसमें केवल साइन और कोसेक को छोड़कर, क्योंकि साइन का ठीक उल्टा 1/sin को कोसिक कहते हैं, साइन और कोसिक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। साइन और साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव और कोसिक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इस वाले में कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, कॉस का ठीक उल्टा 1/cos सेक होता है, वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और इस वाले में टेन पॉजिटिव, इस वाले में कॉस पॉजिटिव होता है, इस वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसमें कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। तो कुछ लोग इसको याद कर लेते हैं ACTS, एक्ट्स फर्स्ट, अगर ऐसे चले, और अगर ऐसे चले ऐड शुगर टू कॉफी, ASTC, ऐसे करके याद करते हैं। ए माने ऑल पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसिक पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में 10 और ऐड शुगर टू कॉफी, तो तीसरे वाले में 10 और 10 का उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और इसमें अब देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 90, तो यहाँ तक वो 90 प्लस थीटा इस वाले में आ गया। इस वाले में कॉस क्या होता है, साइन और कोसिक पॉजिटिव होती है, तो कॉस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा एक तो। और 90 प्लस थीटा वाले जितने भी रेशियो होते हैं, कॉस साइन में बदल जाता है और साइन कॉस में, यानी कि कभी भी साइन 90 प्लस थीटा होगा तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होगा तो ये साइन थीटा बन जाएगा।
ऐसे ही टेन होगा, टेन थीटा होगा तो 90 प्लस थीटा ये कॉट में बदल जाएगा, कॉट होगा तो वो टेन में बदल जाएगा, सेक होगा तो कोसिक में बदल जाएगा, और कोसिक होगा तो सेक में बदल जाएगा। 90 प्लस वाले सारे, और प्लस माइनस आप इसी के हिसाब से लगाएंगे। 90 प्लस थीटा है तो केवल साइन और कोसिक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव, क्योंकि ये कॉस 90 प्लस थीटा है तो कॉस इस वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस साइन तो पहले लगा देंगे। फिर क्योंकि 90 प्लस थीटा है तो कॉस किस में बदल जाता है, साइन में, तो साइन थीटा। और साइन 130, साइन 30 अंश का मान आप जानते हैं 1/2, तो यहाँ पर मैं ऋण 1/2 लिख दूंगा। देखिए जो मैंने आपको 90 के लिए बताया, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा में भी यही होगा। 90 माइनस थीटा अगर है तो साइन, यानी कि अगर एंगल 90 प्लस थीटा है या 90 माइनस थीटा है, दोनों है, तो साइन किस में बदलेगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसिक में, कोसिक सेक में। प्लस माइनस ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाले फॉर्मूले से आप लगाएंगे, ठीक है। एक बार इसमें सेपरेटली बात और कर लेंगे, मैं फिलहाल तुमको एक इसके क्वेश्चन में हमको जरूरत पड़ रही है। इसी प्रकार से 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा में भी यही होगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसिक में, कोसिक सेक में, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर साइन 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा हो, या 360 माइनस थीटा हो और 360 प्लस थीटा हो, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, साइन साइन ही रहेगा, कोसाइन कोसाइन ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। समझ में आ गया? यानी कि इसमें और 270 माइनस थीटा और प्लस थीटा इसमें चेंज होगा, ठीक है। और 180 माइनस प्लस थीटा हो या 360 माइनस प्लस थीटा हो, इसमें नो चेंज, यानी कि साइन साइन में रहेगा, कोसाइन कोसाइन में रहेगा। लेकिन प्लस माइनस इसी हिसाब से आएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर साइन 180, साइन 240 है, 240 का मान बताना है, तो 240 को मैं 180 प्लस 60 लिख सकता हूँ। साइन 240 का मान मुझे बताना है, तो साइन 240 को मैं लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस 60। अब मैंने बताया 180 प्लस थीटा माइनस थीटा में चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन में ही रहेगा। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि साइन 180 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, ये तो हो गया। अब प्लस माइनस और लगाना रहेगा। 180, देखिए 0 से 90 यहाँ, 90 से 180 यहाँ, 180 प्लस 240 वाला जो कोण है वो इस वाले चतुर्थांश में तीसरे में होगा, और तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। होप कि तुम्हारे को ये बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, और इसको याद भी कर लीजिए, इस फॉर्मूले को इसको लिख लीजिए। 90 प्लस थीटा माइनस थीटा में चेंज नहीं होता है। 90 ये अलग से लिखना पड़ेगा बच्चों आपको, 90 प्लस थीटा माइनस थीटा, और 270 प्लस माइनस थीटा में चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, साइन कॉस में, चेंज का भी ये डायग्राम बना लीजिए। साइन कॉस में और कॉस, साइन में 10, कॉट में और कॉट 10 में, और सेक कोसिक में और कोसिक सेक में। इस प्रकार से ये साइन जो है कॉस में बदलेगा, और कॉस साइन में, 10 कॉट में बदलेगा और कॉट 10 में, और सेक कोसिक में बदलेगा और कोसिक सेक में बदलेगा। और जहाँ चेंज होगा इस वाले में चेंज होगा।
और इस वाले में कोई चेंज नहीं होगा। और प्लस माइनस का फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं इसे, प्रथम चतुर्थांश, इसमें सब पॉजिटिव होंगे। दूसरे में साइन और कोसेक, क्योंकि 1/sin को जो है बच्चों हम कोसेक कहते हैं। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसलिए साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसमें 10, इसमें याद करने के लिए मैंने कहा ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये तो समाप्त तो हो गया। चलिए अब हम जो है इसका इस्तेमाल करके रखते हैं वैल्यू। तो आपका ये आ गया 9 और 16 25 हो गया। 2 3 6 6 चक्को 24, और ये 1/2 होगा। कॉस 120 की वैल्यू हमने निकाल ली है। -1/2, जब -1/2 रखूँगा तो ये 1/2 12 आ जाएगी। तो 25 - 12 यानी कि आंसर आ गया √13। इसका मान है इन दोनों का जो जोड़ होगा उसकी लेंथ √13 होगी। तो दिखाएंगे कैसे? चलिए अब इन दोनों को समांतर चतुर्भुज के नियम से हम इसको दिखा सकते हैं। ये हमारा ए हमने खींच लिया, बी खींच लिया, समांतर चतुर्भुज पूरा कर लिया। ये आपका आर हो जाएगा बच्चों जोड़। यह है ए, यह है बी, यह है आर। तो इसकी आर की वैल्यू √13 होगी। और कितनी डायरेक्शन क्या होगी? ये एंगल आपको 120 दिया था। और आर की डायरेक्शन आप ए से बताना चाहते हैं तो आप बताएंगे tan अल्फा। मान लिया आर का एंगल ए से अल्फा कोण है, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा आर का ए से, बी ऊपर ले लेते हैं। बी है हमारा 4, तो 4 sin 120/3 + 4 sin cos 120 tan अल्फा। देखिए sin 120 cos 120 की वैल्यू तो -1/2 होती, तो -1/2 जब यहाँ रखूँगा तो ये तो हो जाएगी 3 - 2। और sin 120 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। चलिए sin 120 को हम लिख सकते हैं sin 90 + 30। आपको पता है 90 वाला चेंज हो जाता है, ये हो गया cos 30 हो गया। लेकिन 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसकी वैल्यू √3/2 आएगी। तो 4 गुणा √3/2, 2 से 4 कट गया, तो tan अल्फा बराबर आ गया 2√3/1। अब 2√3 tan के कौन से एंगल का मान 2√3 होता है हमें पता नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे अल्फा = tan इनवर्स 2√3। तो ये कोण आ गया। तो इस प्रकार से जो अभी उदाहरण हमने बताया, इसमें इन दोनों का जो जोड़ है उसकी वैल्यू √13 होगी, और डायरेक्शन उसकी ए से tan इनवर्स 2√3 होगी। ये था जोड़। और अब इसी को घटाने से बताता हूँ। अब इसी में हमें घटाना बताना है। मान लिया उदाहरण यही है, तो इस उदाहरण को भी नोट करेंगे आप सभी लोग। ये था जोड़ और घटाना। तो घटाने में आप जानते हैं आर बराबर क्या होता है? a² + b² - 2ab होता है cos थीटा 120। वो जो 180 माइनस देते हैं उसके कारण माइनस यहाँ आ चुका है। तो r बराबर 25। और आप जानते हैं इसकी वैल्यू cos 120 की वैल्यू -½ होती है,
तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 चौको 12 प्लस हो जाएगा अभी। अब इसकी वैल्यू आ गई √37 और दिशा फिर उसी प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक है, चित्र में दिखा देते हैं, सबसे बढ़िया चित्र बना लेते हैं। तो ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज के नियम का प्रयोग कर रहे हैं बच्चों। ये है बी, तो माइनस बी नीचे को होगा। समांतर चतुर्भुज पूरा कर लीजिए। तो ये आपका a माइनस बी आ गया। ये हमारा, इसका परिमाण है 3, इसका परिमाण है बच्चों 4, तो इसका जो परिमाण है √37 आएगा इसका परिमाण। और डायरेक्शन फिर उसी प्रकार से बताना चाहें तो अल्फा निकाल लेंगे। तो tan अल्फा बराबर 4 साइन 120 था इनके बीच का। तो ये वाला जो एंगल होगा बच्चों आपको पता ही है 60 180 माइनस, तो इसको 60 लेके भी हम कर सकते हैं। और अगर आप एंगल ही लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो साइन 60 ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि a और माइनस b के बीच का एंगल ही आता है। तो साइन 60/3 -4 cos 60, इस ढंग से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप 180 - 120 लेके करेंगे तो वो भी आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। पूरे उस डेरिवेशन को आप सही से देख लीजिए, तो आप इस प्रकार से आंसर इसका बता पाएंगे। तो आंसर भी मीटर में ही आएगा, क्योंकि ये दोनों मीटर में दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जोड़ और घटाने में हम किस प्रकार से इस त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज के नियम का प्रयोग करते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। इसके एकाध दो एग्जाम्पल और आप कर सकते हैं अपने मन से, और उनको करने का आप प्रयास कीजिए।